मेरी जान बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर्स ने मेरे दोनों हाथ और एक पैर काट दिया, पर तब भी वो श्योर नहीं थे कि मैं बच जाऊंगा। वो ये भी नहीं कह रहे थे कि ये इस कंडीशन में आ सकेगा कि हम इसकी सर्जरी कर सकें। एक दिन छत पर बैठा हुआ था और नीले कलर की एक पतंग मेरे सामने से जा रही थी। वो पतंग निकल ना जाए उसी हड़बड़ी में मैंने वहीं छत पर पड़े सरिये को उठा लिया। जैसे ही मैंने सरिया उठाया, मेरे घर के पास से जा रही 36 केवी वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से उस सरिये ने अर्थिंग बना ली। जैसे ही अर्थिंग बनाई, मैं बेहोश हो गया था। मेरी जान बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर्स ने मेरे दोनों हाथ और एक पैर काट दिया, पर तब भी वो श्योर नहीं थे कि मैं बच जाऊंगा। 6 महीने तक मेरी सर्जरी हुई, वो ड्रेसिंग हुई घर पर ड्रेसिंग के दौरान मुझे इतना ज़बरदस्त पेन होता था कि मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे आसपास के घर वालों को भी पता चल जाता था कि आज रोशन की ड्रेसिंग हो रही है। अब तक ज़िंदगी खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने की बारी थी। तब जाके किसी ने मुझे सजेस्ट किया क्यों ना आप अपने बाजू पर पेन बांधकर लिखना शुरू करें। मैंने कहा आइडिया अच्छा है, कोशिश की जाए। शुरू के अंदर जब मैं पेन बांधता था तो 5 मिनट पेन बांधने में मेरे ज़बरदस्त पेन होने लगता था। हाथ पर पेन बांधता था मैं डोरे से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो 5 मिनट से शुरू हुआ सफ़र 3 घंटे तक जा पहुंचा और 8th, 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम मैंने बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम, बिना किसी हेल्प के मैंने फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर किए। तब मुझे पता चला कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलो अपन ये सब कर सकते हैं तो क्यों ना अपन प्राइवेट जॉब का रास्ता अपनाएं। लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये था कि मैं ऑफिस के तो सारे काम कर सकता था, बट कुछ पर्सनल काम जो मेरे खुद के थे वो मैं नहीं कर पा रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने नेचर्स कॉल को भी 2 नहीं 3 नहीं 4 से 5 घंटों तक कंट्रोल करने में खुद को सक्षम बनाया है, ताकि मुझे किसी और की मदद ना लेनी पड़े। उस दौरान मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। तब जाके मुझे एक इंसान मिला जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र कुमार सेन, जिनका हमारे जयपुर के अंदर NGO है गुलशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। उन्होंने अपने ट्रस्ट के बिहाफ पर मेरे को 13 लाख रुपए डोनेट करके और वो हाथ लगवाए। तब उनके बदौलत मेरे जीवन में ये खुशी मुझे मिल सकी। तो मैंने सोचा कि दूसरों के अधीन काम होकर करने से बढ़िया है क्यों ना अपने आप को इस काबिल बनाया जाए कि दूसरों को काबिल बनने में मदद मिल सके। इसके लिए मैंने मेरा खुद का प्राइवेट इंस्टीट्यूट ओपन किया है, जिसमें हम टैली वगैरह सिखाते हैं और अपने स्तर पर पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास में कोचिंग करने आए वो बेरोज़गार ना जाए, उसे कोई ना कोई हम रोज़गार दे सके। ये सफ़र मेरा भी शुरू हुआ है, यकीनन ये बहुत आगे तक जाएगा, ये मेरा विश्वास है। समय चाहे जितना बुरा हो, हमें ये लगता है कि आज हमारे साथ में ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन वो एक इंडिकेशन होता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, मेरे दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी मैंने लिखना सीखा। मैक्सिमम लोग एक बार लिखना सीखते हैं, मैं 3 बार लिखना सीखा। पहले जब हाथ है तब मैंने लिखना सीखा, फिर मेरे हाथ कट गए, उसके बाद में बाजू से लिखना सीखा, फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड से लिखना सीखा। मैंने 3 बार सीखा यार। और उसके बाद में चलना सीखा 2 बार। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि चुनौतियाँ आएगी आपकी लाइफ के अंदर, और चुनौतियाँ आती इसलिए है, वो कोई आपकी दुश्मन नहीं होती है, वो एक बूस्टर की तरह होती है। वो आपको जगाने आती है कि तू ये नहीं है जो तू अभी कर रहा है, तू अपनी ज़िंदगी जो जी रहा है उससे बेहतर ढंग से अपनी ज़िंदगी और जी सकता है। और अंत में ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, 1000 दुखों से लड़ा हूँ मैं, देख ज़िंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। तू लगा तुझ में जितना जोर है, तू लगा तुझ में जितना दम है, मेरे सर के ऊपर मेरी माँ का हाथ है, ये क्या कोई खुदा से कम है।